हेलो ऑल, मेरा नाम तबरीज़ अब्दुल्ला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट रामन से बिलोंग करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। आजकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे नोटिस इश्यूज़ कर रहे हैं सेक्शन 148A के अंडर, जो वो इशू कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के एंड से 6 ईयर्स तक। तो मैक्सिमम नोटिस जो आ रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 16-17 के आ रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 15-16 के आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो लास्ट डेट है 6 ईयर्स जो उसके एंड होते हैं, जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है, उसका वो डेट है 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 23 से पहले डिपार्टमेंट जितने भी नोटिस हो सकता है उतना इशू कर रहे हैं। तो जिसको भी ये नोटिस आया है, ये नोटिस वैसे किसको आते हैं? जिसने कोई ट्रांजैक्शन किया है पीछे अपने ईयर्स में और उसने वो ITR फाइल नहीं किया है, या किसी ने ITR फाइल भी किया है तो प्रॉपर ITR फाइल नहीं किया है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उनको ही मैक्सिमम नोटिस आते हैं। तो मैक्सिमम नोटिस उनको आए हैं जिनका इनकम लगता है डिपार्टमेंट को 50 लाख से ऊपर उन्होंने इनकम किया है और डिपार्टमेंट को उन्होंने शो नहीं किया है, तो उनको ये नोटिस आए हुए हैं। जितने भी लोगों को डिस्ट्रिक्ट रामन में ये नोटिस आए हैं या कहीं भी नोटिस आए हैं, इसको सिर्फ एक पेज मत समझना। आप जैसे ही ये नोटिस आपके पास आएगा, आपको इसको एक टाइम पीरियड दिया होता है कि आपको इतने पीरियड में आप इसको रेस्पॉन्स कर सकते हो। तो रेस्पॉन्स जो बेटर करेगा, जो रेस्पॉन्स ठीक करेगा, जो डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्स सेटिस्फाई करेगा, उसका प्रोसीडिंग्स वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो रेस्पॉन्स नहीं फाइल करेगा या जिसका रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होगा, उसका आगे डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा सेक्शन 148 में और असेसमेंट खोलेगा, रीअसेसमेंट खोलेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस असेसमेंट के अगेंस्ट ITR फाइल करो, टैक्सेस पे करो, पेनल्टीज डिपार्टमेंट को जो देनी है वो पे करो। इन केस उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको फिर अपील के प्रोसीजर में जाना होता है, जो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। पहले अपील करना है CIT अपील्स के पास, वहाँ कुछ नहीं हुआ आपका तो आप ITAT में जाते हो, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर लास्ट पे है ये आपका सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो टू अवॉइड इतना अवॉइड करने के लिए आपके सभी बेटर है, अभी टाइम पीरियड है आपके पास। अगर आपको नोटिस हाथ में आया है, उसको किसी जगह फेंकना मत, उसको पढ़ना पहले कि वो क्या है। 148 का नोटिस अगर आपके हाथ में आता है, जल्दी से जल्दी नियरेस्ट CA के पास जाओ, उसका रेस्पॉन्स प्रॉपरली फाइल करवाओ, उसको सब बताओ कि मैंने उस ईयर में क्या किया था। हो सकता है कि आपका प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाए, तो वहीं पे आपकी कहानी ख़त्म हो जाए। इसको जो भी इग्नोर करेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि इग्नोर करना मतलब डिपार्टमेंट आपका खुद ही असेसमेंट कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास पावर्स होता है कि वो आपके बिना ही, आपसे बिना पूछे ही वो एक असेसमेंट करे। असेसमेंट का मतलब होता है वो खुद ही बनाए कि आपकी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से खुद ही टैक्सेस बनाएगी उसके ऊपर, फिर आपको असेसमेंट ऑर्डर थमा देंगे। उसके बाद आपको डिमांड आएगा। डिमांड की रिकवरी का पावर्स बहुत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, प्रोसिक्यूशंस के पावर्स भी है। आपका डिमांड रिकवरी का सबसे पहला स्टेप होता है डिपार्टमेंट का आपका बैंक अकाउंट अटैच करना। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को भी वो अटैच कर सकते हैं और साथ में इन द एंड आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। सो इसलिए इस नोटिस को अवॉइड ना करें, प्रॉम्प्टली इसको रेस्पॉन्स टाइम पीरियड के अंडर दो, सो दैट आप इन चीज़ों से बचें। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि इस नोटिस के कितने कॉम्प्लिकेशंस है या कितने इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो बेटर रेस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।